हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी में से फुल घेर वाला लहंगा बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मेरी साड़ी है जिसमें मैंने बॉर्डर लगाई हुई है और ये मेरे पास बचा हुआ एम्ब्रॉयडरी का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसी में से हम बेल्ट बनाएंगे। और इसके लिए जो अस्तर है वो मैंने 3 मीटर का लिया हुआ है। 2.5 मीटर हमारा लहंगे में यूज़ होगा और आधा मीटर इसमें से हम क्रॉप टॉप बनाएंगे। और देखिए, इस तरीके से मेरी साड़ी है। ये साड़ी मेरी पूरी प्लेन है, इसमें कोई भी वर्क नहीं है और नीचे की तरफ से मैंने इसमें बॉर्डर लगाई हुई है। तो ये बॉर्डर मैंने घर पर ही लगाई हुई है और इसके ऊपर मैंने गोटा पट्टी की 3 लेस अटैच की हुई है। इस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन इसमें से अभी मैं लहंगा और क्रॉप टॉप बनाऊंगी। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर लहंगे की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी इसे हम एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए, जहाँ पर भी इसका कोना है वहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो कमर मेरी 32 इंच की है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हम देख लेंगे कितना मेज़रमेंट आया है। तो 10 इंच का ये मेज़रमेंट आया है। तो 10 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ये जो राउंड हमने शेप ड्रॉ किया है वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि ये हमारे 8 इंच होता है कि नहीं। तो ये 8.5 इंच हुआ है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इससे ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अभी हम उसी लाइन के नीचे लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मेन फिर लंबाई मेरी 37 इंच की है, तो अस्तर की लंबाई हम 35 इंच की रखेंगे और ऊपर से 2 इंच का हमारा बेल्ट जाएगा, तो 33 इंच बचेगा। और नीचे से हम फैब्रिक भी फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो टोटल हमारा 35 इंच ही होता है, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। तो 35 इंच की ही लंबाई हम रखेंगे। तो 35 इंच पर हमें निशान लगा देना है इस तरह से। देखिए, अभी पूरे ही राउंड में हमें 35 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। नीचे से अभी देखिए थोड़ा सा हमारा जॉइंट आएगा, तो नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी में से हम जॉइंट लगा देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी देखिए, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी में से हम अस्तर में जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए जहाँ पर जितना भी हमारा जॉइंट आएगा उस तरह से रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारे 2 जॉइंट आएंगे, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। और इस तरह से लाइन बनाते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऊपर से भी ये जो फैब्रिक है वो जॉइंट है, तो इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है और 2 पीस कर लेने हैं। तो देखिए, 2 पीस हो चुके हैं। अभी एक जॉइंट हमारा इस तरह से नीचे की साइड में आएगा और एक जॉइंट हमारा ऊपर की साइड में आएगा। तो इस तरह से रखते हुए हमें इसके ऊपर पहले सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो पीस है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर। देखिए, ये वाला पीस हमारा इस तरह से ऊपर की साइड में आएगा। तो इस तरह से पहले हम दोनों साइड में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी मैंने इसे जॉइंट लगा दिया है। तो ये जॉइंट हमारा सिर्फ अस्तर में ही आएगा, मेन फैब्रिक में नहीं आएगा। ये तो नीचे की तरफ से ये छिप जाएगा जॉइंट हमारा। अभी देखिए, ये 4 मीटर की साड़ी है, इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरी साइड है वो इसकी फोल्डेड वाली साइड है और नीचे और ऊपर की दोनों साइड खुली हुई है। और देखिए, ये जो खुली हुई साइड है इसकी ऊपर वाली साइड है वो बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। तो ये जो मेरी साड़ी थी वो 5.5 मीटर की थी, तो उसमें से 1.5 मीटर फैब्रिक मैंने कट करके अलग कर दिया है क्रॉप टॉप बनाने के लिए। और 4 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 लेयर में बिछा दिया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। अभी देखिए, जो हमने अस्तर कट किया था उससे हमें इस साड़ी का जो एक साइड का कोना है इस तरह से उसके ऊपर रख देना है और जहाँ पर भी हमारी कमर का मेज़रमेंट होता है वहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। कमर की साइड पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितनी हमारी अस्तर की कमर है उतनी ही हमें ऊपर से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। नीचे से हम सिर्फ लंबाई के लिए ही ऐड करेंगे। तो मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो मेरी 37 इंच की है, तो 2 इंच का इसमें से बेल्ट अलग से कट होगा। तो मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो 35 इंच की रहेगी और नीचे से 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे।
तो टोटल हमें 37 इंच की ही लंबाई रखनी है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से हमें 37 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और पूरे ही घेरे की हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये मेन फैब्रिक के हमारे 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। अभी हमें अस्तर को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और एक साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिर्फ एक साइड में ही सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसे भी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और एक साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे हमें सिर्फ एक ही साइड से इसमें सिलाई लगानी है, दूसरी साइड हम इसे खुला रखेंगे। तो देखिए मैंने अस्तर में भी सिलाई लगा दी है और ये जॉइंट कुछ इस तरह से हमारा आएगा। तो दोनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं और मेन फैब्रिक में भी मैंने एक साइड से इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। तो मेन फैब्रिक के भी और अस्तर के भी दोनों ही पार्ट एक दूसरे के साथ जॉइंट हो चुके हैं एक साइड से। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है और जो अस्तर वाला पार्ट है उसे भी हम उल्टा ही रखेंगे। तो ध्यान रहे मेन फैब्रिक को भी उल्टा रखना है और अस्तर वाला जो पार्ट है उसे भी उल्टा ही रखेंगे और कमर वाली साइड से हमें अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है पूरे ही राउंड में और मेन फैब्रिक को और अस्तर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने अस्तर में और मेन फैब्रिक में सिलाई लगा दी है ऊपर की साइड से। अभी हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और एक साइड पर हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो देखिए पहले नीचे के दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमें ज़िप लगाने में आसानी हो। उसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे, मेन फैब्रिक को भी और अस्तर को भी, और हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो कम से कम हमें 8 से 10 इंच तक इसमें पिन्स लगा देनी है ताकि हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे तो ये फैब्रिक हमारा इधर उधर ना खिसक जाए। अभी हम ज़िप लगाने से पहले कमर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच है तो उसका दूसरा भाग हमारा 16 इंच होता है। तो देखिए हमें इस तरह से 16 इंच पर एक निशान लगा देना है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था तो आधा इंच हमारा ज़िप लगाने में चला जाएगा। ये राउंड वाला पार्ट होता है ऊपर की तरफ से तो ये खींचता है, इसलिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अभी देखिए हमें 16 इंच पर निशान लगा देना है। अच्छे से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हुए 16 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये निशान हम आगे की साइड भी लगाएंगे और पीछे की साइड पर भी लगा देंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि हमें ज़िप कहाँ पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगा देने हैं। उसके बाद हमें इसमें ज़िप लगानी है। तो पहले ऊपर वाले पार्ट में हम ज़िप लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये इनविजिबल ज़िप ली हुई है तो पहले इसे हमें खोल देना है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर ज़िप को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। देखिए इस तरह से, और हम इस ज़िप में भी पहले पिन्स लगा लेंगे। तो जहाँ तक भी आपको ज़िप लगानी है वहाँ तक इस तरह से हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ज़िप हमें कैसे लगानी है। तो जहाँ से भी हमारी ज़िप शुरू होती है उससे पहले हम साइड में एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ही हम इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी साइड वाली हमारी ज़िप है उसे हमें जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख देना है और ये वाली सिलाई हमारी अंदर की साइड से आएगी। तो इस तरह से जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें अच्छे से मिलाना है। तो दूसरी साइड पर भी पहले हम किनारे पर सिलाई नहीं लगाएंगे, साइड में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें ज़िप को पूरा खोलते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको मशीन पर भी लगाकर बताऊंगी। तो जहाँ तक भी आपको ज़िप लगानी है वहाँ तक आपको ज़िप में सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। तो इस तरह से ज़िप में मैंने पिन्स लगाई हुई है। तो पहले हम साइड में सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हमने ज़िप अटैच की है उसके बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से किनारे पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाद में हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ तक भी हमें ज़िप अटैच करनी है वहाँ तक हम एक साइड में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमारी ज़िप है उसे हमें अच्छे से खोलना है। इस तरह से ये हमारी इनविजिबल ज़िप है, इसलिए इसे हमें इस तरह से अच्छे से खोलते हुए इसके बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप ज़िप लगाएंगे तो ज़िप हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। तो यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड पर भी पहले हम साइड में सिलाई लगा देंगे।
उसके बाद हमें ज़िप को अच्छे से खोलते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। ज़िप को अच्छे से खोलना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ज़िप लगाने से पहले आपको सिंगल फुटर का इस्तेमाल करना होगा ताकि अच्छे से ज़िप हमारी अटैच हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमारी ज़िप भी लग चुकी है और देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से ज़िप हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ज़िप लगा दी है। देखिए दोनों ही साइड में। अभी जहाँ तक भी आपको ज़िप को खुला छोड़ना है वहाँ तक आपको निशान लगा देना होगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज़िप हमारी लग चुकी है। अभी देखिए जहाँ तक भी आपको ज़िप को खोलना है वहाँ तक आप पहले एक निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमें चारों ही फैब्रिक को अच्छे से मिलाना है। अस्तर के भी दोनों ही फैब्रिक और मेन फैब्रिक के भी दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से मिलाना है और 2 से 3 इंच तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ज़िप से लेकर हमें 2 से 3 इंच तक नीचे तक चारों ही फैब्रिक को मिलाते हुए इसके ऊपर पहले हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसमें हमें पहले सिलाई लगानी है। अस्तर को अंदर डाल लेंगे और जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उससे हमें ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आप चाहे तो इसमें साइड में कट भी लगा सकते हैं, उसके बाद ही आप इसमें सिलाई लगाइएगा। उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसे हमें अच्छे से मिलाना है ऊपर और नीचे वाले फैब्रिक को और ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक और जो बाहर वाला फैब्रिक है वो दोनों ही अलग अलग हो जाएगा और इसका घेरा बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से फिटिंग करने से। तो देखिए मैंने फिटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं अंदर वाला जो घेरा है और जो बाहर वाला घेरा है दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी हम ऊपर की साइड से इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ज़िप आएगी एक साइड में और अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो पूरा ये हमारा 16 इंच है, अगर होता है 32 इंच तो हमें 32 इंच का बेल्ट कट करना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों साइड से फोल्डिंग के लिए। तो हमारी कमर 32 इंच की है तो उसी हिसाब से हमें बेल्ट को कट करना है। तो देखिए मैंने ये मेन फैब्रिक की पट्टी कट की है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। ये फोल्ड होने के बाद 2 इंच की हो जाएगी और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 33 इंच की रखी है। 1 इंच हमारा सिलाई दोनों ही साइड से और इसी तरह से मैंने अस्तर की भी पट्टी कट कर ली है। अभी हमें दोनों ही पट्टी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और चारों ही साइड से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमें इसे पलटना नहीं है, ऐसे ही चारों साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था उसमें से भी मैंने ये पट्टी कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच की रखी है। आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इसी तरह से आपको अलग से पट्टी कट कर लेनी है। उसके बाद देखिए मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी और अस्तर की पट्टी को जॉइंट कर लिया है चारों ही साइड से और दोनों ही पट्टियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी ये जो पट्टी है उसे हमें सीधा रखना है। मेन फैब्रिक वाला पार्ट ऊपर ही होना चाहिए और उसके ऊपर जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है उसके ऊपर रखना है और ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। साइड में हम बाद में सिलाई लगाएंगे और इसकी जो बॉर्डर है उसे आधा इंच तक इस तरह से तरफ फोल्ड करना है और पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच तक की बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और दोनों ही साइड से इसे जॉइंट भी कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर पट्टी में जॉइंट लगा दिया है। अभी साइड में हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से और सिलाई लगाने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे लहंगे के साथ। तो लहंगे वाला जो हमारा पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है और ये जो पट्टी हमने रेडी की हुई है उसे भी हम उल्टा रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा प्लेन वाला पार्ट है उसे ही हमें अटैच करना है लहंगे के साथ। तो देखिए इस तरह से प्लेन वाला जो हमारा पार्ट है वो इस तरह से उल्टा आना चाहिए। तो पहले साइड की बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद ही हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो लहंगा भी हमारा उल्टा ही होना चाहिए और पट्टी भी हमारी उल्टी ही होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरे राउंड में पट्टी को अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी पट्टी की जो ऊपर वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से आधा इंच तक फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो हमारी अंदर वाली सिलाई है यानी कि जहाँ पर हमने पट्टी लगाई थी
वो वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे इस तरह से दबाना है और पट्टी के ऊपर की बॉर्डर को आधा इंच तक फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही घेरे में। आप चाहे तो पहले भी पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट हमारा ऊपर की साइड आएगा और प्लेन वाला पार्ट इस तरह से हमारा अंदर की साइड पर आएगा। तो इस तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है और देखिए साइड में इस तरह से हमने जिप लगाई हुई है। अभी ये जो बेल्ट हमने डेकोरेटिव डोरी को पास कर सकते हैं नाड़े की तरह बांधने के लिए। और उसके बाद जो हमारा नीचे वाला घेरा है उसकी बॉर्डर को हम फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो जो अस्तर वाला हमारा घेरा है उसकी बॉर्डर को पहले हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक वाला घेरा है उसकी बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो 2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था तो थोड़ी चौड़ी पट्टी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में सिलाई लगा देनी है। चौड़ी पट्टी फोल्ड करने से घेरे का लुक भी बहुत ही सुंदर आता है। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और साइड में मैंने ये इस तरह से सिल्वर कलर की डोरी भी इसमें से पास कर ली है। और देखिए मैंने इसमें ये फैब्रिक टेजल्स बनाकर लगा दिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स अटैच कर सकते हैं और इसे हम साइड में इस तरह से नॉट बना लेंगे। और इसी के साथ ये हमारा साड़ी में से बिल्कुल डिज़ाइनर लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर मैं बहुत ही यूनिक और जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है वो क्रॉप टॉप बनाने वाली हूँ। तो आप अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और इसी के साथ ये हमारा साड़ी में से डिज़ाइनर लहंगा बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।